बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों के रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हैं, तो आज सारी चीज़ें ही ज़ेर बहस आएंगी। सुबह जैसे शेर अफजल मरवत साहब से भी हमने व्लॉग किया था, आपने देखा, उसमें भी वो कह रहे थे कि जब ये सारा मामला जुनैद एवेन्यू पे हुआ तो वो उस वक्त घर पे थे और सो रहे थे। तो बहरहाल उसके ऊपर भी थोड़ी सी तजिया उसके ऊपर भी करेंगे, वो तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी तो दे दी। और नाज़रीन, पहले 1996 में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे उनके टेलीफोन्स टेप किए जा रहे थे। इसी बुनियाद पे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी ख़त्म हुई थी और आज वो केस दोबारा लगा था। इस पे अदालत को बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, कि 2013 में एक कानून बनाया है, उसके तहत अगर किसी के फ़ोन की टेपिंग करनी होगी, सर्वेलेंस रिक्वायर्ड होगी, तो हाई कोर्ट के एक जज से उसके वारंट लिए जाएंगे और वारंट्स की रोशनी में फिर आगे जो उसका फ़ोन है वो टेप किया जा सकेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि उसके तहत आप हर किसी का फ़ोन टेप नहीं कर सकते, सिर्फ जो मुतलका 5 कवानीन उसमें मेंशन है, उस 5 कवानीन के तहत, जिसमें एंटी टेररिज्म भी है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ का भी कानून है, कि इनसे अगर कोई वो होगा तब आके आप उस पर वो उनकी सर्वेलेंस के लिए परमिशन हाई कोर्ट से ले सकेंगे। और हाई कोर्ट्स ने कुछ जजेस नॉमिनेट किए हैं इस हवाले से या नहीं, इस हवाले से अब रजिस्ट्रार जो है तमाम हाई कोर्ट्स के, उनसे और एडवोकेट जनरल से नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया गया है। अगली हियरिंग कब होगी ये अभी नहीं पता, क्योंकि इसके हवाले से कोई डेट नहीं दी गई। साथ ही साथ PTI का केस था और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ कि धांधली का, जो 8 फरवरी की धांधली का सबसे इंपॉर्टेंट केस PTI का था, खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने अपने नोट में भी लिखा था कि वह अहम तरीन केस है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। आज जब वो मुकर्रर हुआ तो हामिद खान साहब, जो इमरान खान के वकील थे, वो लाइम थे इस केस के मुकर्रर होने से ही, और वो अपने ही कॉज लिस्ट उनकी 8 नंबर तक थी, वोट के जा चुके थे वर्कर पार्टी केस करके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला। तो फिर उनको बाद में अमले ने जाके बुलाया कि भाईजान आपका अगला केस भी आ जाए। उन्होंने कहा जी मेरे हिसाब से फिक्स ही नहीं था। सुहेल साहब ये इतरा सा इस मामले के ऊपर बताएं, फिर अगली दीगर खबरों की तरफ भी जाते हैं। आपने इस केस का ना पूरा तारुफ नहीं करवाया नाजरीन। ये जो पाकिस्तान में इतना बड़ा भौचाल आया, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करनी पड़ी, उसके पीछे वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त मौजूद थी। दरख्वास्त थी इमरान खान की कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात करवाई जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस पर कहा जाता था, हुकूमत को खदशा था, डर था कि ये केस लगेगा, जैसे मंसूर शाह चीफ जस्टिस बने तो ये केस लगेगा, और जिस तरह से अब अक्सरियत जजेस की और उनका जो मखसूस जिसमें में माइंड डिस्क्लोज हो चुका है, उसके बाद तो हुकूमत का बचना मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान साहब अक्टूबर का इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि अक्टूबर आएगा, उसके बाद ये केस लगेगा और ये बड़ा जेन्युइन केस है और ये चलेगा। आईनी तरमीम हो गई, जैसे मंसूर शाह का रास्ता रोक दिया गया, अदलिया के पर काट दिए गए, आईनी बेंच बन गया, केस लगा। तो जनाब PTI का कोई एक लीडर भी यहाँ मौजूद नहीं, शेर अफजल मरवत के अलावा, वो भी इसलिए कि उनकी खुद वो पटिशनर थे केस में, और इमरान खान की पटिशन थी, और इमरान खान का कोई जो है ना ख़ास बंदा यहाँ पे आया ही नहीं। हामिद खान यहाँ पे आए हुए थे एक और केस में अपने क्लाइंट के लिए, वो कमरा अदालत में बैठे हुए थे वर्कर पार्टी केस में। वो था बेसिकली कंप्यूटराइज्ड वोटिंग बल्कि के मेरी और वाले से। जुल्करनैन साहब की ये हुई, मैंने तो अहमद खान साहब बैठे हुए थे, मैंने उनकी काज लिस्ट उठा ली, मैंने कहा इन्होंने तो 2 वर्कर पार्टी के केस मार किए हुए हैं, तो ये असली केस की तरह जी। तो जुल्करनैन साहब कहते हैं कि मुझे लगता है वो कल 12 को है। अच्छा, इनको जो लगता था वो अहमद खान को भी लगा हुआ था, केस आज ही था, क्योंकि अहमद खान की फाइल में एक कॉज लिस्ट और पड़ी हुई थी, वो थोड़ा सा पेज उसका बाहर निकला, उसमें भी ट्यूसडे थर्सडे 12 को लिखा हुआ था, वो अपने तरफ से 12 को रख के बैठे हुए थे। तो अच्छा वैसे सुहेल साहब, इसमें एक और चीज़ भी है, आपको याद है जब हामिद खान साहब ने अदालत में आके कहा कि जी मेरे हिसाब से तो कल फिक्स है, तो जजेस ने उनको कहा, मंदोखेल साहब ने, कि नहीं वो हमने नोटिस कर दिया था आपके OR को कि ये आज के लिए फिक्स है। तो लग रहा है कि शायद वो नहीं, ऐसा लग नहीं रहा ना, क्योंकि हमने रिपोर्ट आज के लिए किया होगा 2 हफ्ते पहले, ठीक है। तो वो उनको इसलिए बताया कि भाई आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए आपको नोटिस हुआ हुआ, तो आपको पता क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई चेंजिंग हुई, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है ना, उन्होंने ऐसा अलर्ज किया। ऐसा होता तो शेर अफजल मरवत को कैसे पता था कि केस है। आप अंदाज़ा लगाएंगे, चले छोड़ें जी काज लिस्ट को, और उसको मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है इतने दिन से ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कहा जाता है सोशल मीडिया तेज़, ये वो, कहाँ थी आज PTI की क़यादत, वो आगे कमरे अदालत में बैठी क्यों नहीं। मैंने अच्छा एक मिनट रही, आप वो कहेंगे जी हमारी स्ट्रेटजी है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कल आपने केस चलाया इसी बेंच के सामने 9 मई के मामले पर, आज आप केस नहीं चला रहे, पिक एंड चूज तो नहीं कर रहे ना, आपको वाकई इल्म नहीं था
ठीक है। अच्छा, आप इस बेंच के सामने नहीं चलाना चाहते, आप आते, आप आगे कहते जी कि आपका इख्तियार है, आप इसको ना लार्जर बेंच के लिए भेजें जुडिशल कमीशन को, आप इसको फुल कोर्ट के सामने भेजें। आप बेंच पे एतराज़ ही करते, कुछ तो करते, कुछ लीडर्स तो आते, कोई यहाँ टाक करते, कोई माहौल बनाते, उनका लीडर जेल में बैठा, पूरी अदलिया का जनाब उन्होंने गिच्ची से पकड़ के तो सार लटका लिया इस दरख्वास्त के पीछे। और उस दरख्वास्त पे समाअत वाले दिन हामिद खान साहब को इल्म नहीं है और हामिद खान साहब जनाब छोड़ के बाहर चले गए। बाहर से बुलाया गया तो वो तो केस खाल नहीं था, वो तो मुझे तैयार ही नहीं है, वो तो ये। और शेर अफजल मरवत साहब के वकील माशाल्लाह कहते हैं कि जी वो ऑफिस में सुन रहे हैं इसके चैम्बर के एतराज़ात, में चैम्बर की कापी पहले दे दे। इंटरेस्ट उसमें है, कोई एक बंदा खुल के आगे ये नहीं बोला कि जी क्या टेक्निकलिटीज में पड़े हुए हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन है, आपको पता है कितना बड़ा रोला पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्शन रिमूव करें, हम मेरिट पे आर्गू करते हैं, इसमें नोटिस करें आज ही। बिल्कुल बेंच सुनने बैठा हुआ था, बेंच के सामने कोई ये बात करे तो सही। मैं आपको बताऊं, सोहेल साहब ने कहा जी कि खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी, ये बहुत अहम मुद्दा था। लेकिन आपको पता है सोहेल साहब के खान साहब ने न सिर्फ दरख्वास्त दी बल्कि नैब अमेंडमेंट वाला मामला जब था, खान साहब ने वीडियो लिंक पर भी उस वक्त 1 नहीं 3 बार ये कहा था खान साहब ने। मैं जब आज हामिद खान साहब बाहर निकले तो मैंने कहा खान साहब आप इस केस के काल होने से पहले आप वो वर्कर पार्टी का केस सुन रहे दलाल दे रहे थे, आप वहाँ से उठ कर बाहर निकल आए, आपको पता नहीं इतना आम केस लगा हुआ और आप लाइले में इस बारे में नहीं वो तो हमने 12 को, मैंने कहा सर हमने रिपोर्ट किया था कि वो आज हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन में आप क्यों 12 की बात सोहेल साहब जरा कॉस्ट लिस्ट खोलें और मैं जहाँ से सारी यहाँ पे पार्टियां इधर नेट नहीं चल रहा। हाँ वो कंफ्यूज पता है कहाँ से होते हैं। अच्छा हुआ ये कि मैं अपने पास कोशिश करूँगा अगर खुल जाए तो। होता ये नाज़रीन कि जब आप साइड से हम स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर डेट लिखी हुई होती है। अब जहाँ पे इस केस का जिक्र है ना, नेक्स्ट पेज पे आके नेक्स्ट पेज पे 12 दिसंबर से ऊपर की जो डेट है उस पेज को चेक करें जिस पे ये केस लगा हुआ है, अगले पेज के ऊपर वहाँ 12 दिसंबर छोटा सा साइड पे लिखा हुआ है। तो मे भी वो पहले अच्छा टिकर बनाते हैं, पहले मैं भी कंफ्यूज था, मुझे ख्याल आया कि यार ये पिछली बार भी मेरे साथ 2 नंबरी हो गई थी, मैंने एक दिन आगे की डेट डाल दी थी, फिर ऊपर जाके चेक किया तो लिस्ट 12-11 वाली चली आ थी जब टिकर इसके बनाए थे। तो छोड़े ना जी, मैं कहता हूँ जब मीडिया में रिपोर्ट हो गया तो कहानी खत्म। लेकिन बात यह है सोहेल साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ जी कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये खुद लाइलम थे, इन्हें पता ही नहीं था, यहाँ आते हैं यार तो यहाँ आकर बेंच पर इतराज करते हैं, अगर उन्हें इतराज था बेंच पर तो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। जैसे कल भी कहा था, डू यू रियली बिलीव कि हामिद खान साहब को इस केस में तैयारी के लिए वक्त चाहिए था? चले अचानक ही पता चल गया, 4 बातें नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे यार? कि सर ये केस है गलत करते हुए और ये मामला है तो इसको ज़रा नोटिस करें, इसको क्या ऑब्जेक्शन वगैरह। अच्छा शायद ऑब्जेक्शन अगर हटाने की वो इस्तदा करते तो हट जाते, वो सुप्रीम अदालत कहती है कि ठीक है, ऑब्जेक्शन हट जाते। उन्होंने कहा जरा देखे तो ऑब्जेक्शन किया, वो भाई कह देंगे यार इसमें ऑब्जेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यही ऑब्जेक्शन है कि पब्लिक कंपेटर्स नहीं है, मुतलका फोरम है, ये सारी चीज़ें हम आपको एड्रेस कर देंगे, आप इसको हटाएं, हमें आर्गू करने दें। ऐसा नहीं हुआ। ये वो केस है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट लिखा था मकसूद सिस्टम के केस में कि इस कोर्ट के सामने सबसे अहम केस ये है, बल्कि ऑब्जर्वेशन में दी थी बड़े सख्त किस्म, ठीक है, कि तो 2 केसेस उस का पे जिक्र किया था, उसकी ये ट्रीटमेंट, एक लापता वाला और एक ये धांधली वाला, बिल्कुल ये 2 केसेस का उन्होंने उस पर रिवाज दिए थे। उन्होंने मखसूस नशिस्तों का जब केस अलग समात के लिए हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं आज भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 2 आम केसेस की जो दरख्वास्तें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उनका तल्लक बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा हुआ है। एक लापता अफराद वाला हम बदकिस्मती से हम उसे सियासत के साथ जोड़ देते हैं, उसका तल्लक सियासत से नहीं है, और दूसरा है जो 8 फरवरी के इंतखाबात के धांधली के हवाले से, और ये भी बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। और उन्होंने ये शुतुरमुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और हम रेत में शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर दबा के बैठे हुए हैं। बहरहाल अब ये केस चला गया अगले साल पे, अब ये जनवरी में लगेगा, फिर लगेगा तो लगेगा। हाँ, अगले महीने जनवरी के आगाज में ही 6 को गालिबन जो मौजूदा अहीनी बेंच है इसकी मुद्दत भी पूरी हो जाएगी, फिर नए सिरे से ये भी हो सकता है उसकी हाँ तो वो बात इसी नहीं को रिपीट कर दें, या हो सकता है कि वो कुछ जजेस आगे पीछे कर दें, क्योंकि मुंतखब कौन होगा, जैसे अमीनुद्दीन ही होंगे, तो ये तो उस वक्त ही तय होगा। कोई बड़ी तब्दीली इसलिए नहीं होगी कि कई केसेस इन्होंने पार्ट हार्ड कर लिए हैं, हाँ ठीक है, उसमें फिर बेंच तो तब्दील नहीं हो सकता। तो ये मामला हैं जी पाकिस्तान अगर तहरीक कमीशन इंसाफ वोटिंग के। से क्या दे पार्ट हट नहीं था फिर, क्योंकि हर काम में कमीशन पे वोटिंग ही हो रही है वो पार्ट हट लिखे आर्डर लिखने वाले भी हाथ खड़ा कर देंगे जी वोटिंग पे, ठीक है। हाँ ये बातें अब कमीशन के सामने कौन रखा करेगा? अब वो जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर कैसे वो करेगा, लेकिन फिर भी कमीशन है जी वोटिंग से कर सकता है। तो बहरहाल जी वो दरख्वास्त जो है नहीं चलाई गई, पीटीआई की मर्जी है, बादशाह हैं ना चलाएं। तो अजीब से ही क्या वैसे चाह रहा है? काम है, चलें बहरहाल वो
दूसरा ये शेर अफजल मरवत साहब के वकील की जानिब से बड़ी अजीब सी बात की गई कि जी ये कोर्ट में क्यों सुन रहे हैं, आप इसको चैम्बर में जाके सुने। और भाई कोर्ट में वो सुन रहे हैं ओपन, तो आपको शायद आप वो बोला कि मौका बंदे दे वो दें। आपको पता है कि चैम्बर में अकेले जज होगा और ये रियाज निफराई साहब होंगे या हादू तो मरवत साहब साथ होंगे, उन्होंने वहां बैठ के डिसमिस कर देनी है, फिर रोते रहना बाहर नहीं आके। नहीं, ये कि साड़ी दरख्वास्त छोड़ी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे डिसाइड किया था। यार, चैम्बर में पाकिस्तान बेंच तो नहीं तहरीक बैठेगा ना। इंसाफ। नहीं, बेंच नहीं मरवत बैठेगा ने तो जाती ये- हैसियत में की ये थी, दरख्वास्त पार्टी थी की क्या तरफ से। शेर अफजल मरवत की, अजीब और गरीब की, उसका मतलब आप पढ़े, टेक्स्ट पढ़े उसका, अजीब उसकी प्रे भी पढ़े आप, वो अजीब और गरीब किस्म की वो दरख्वास्त है। आप मल्टीपल प्लेयर्स हैं तो वो एंटरटेन भी वैसे नहीं होनी चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फारिग करें, उसको इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी कलदम दें, साथ इलेक्शन भी ख़त्म करें, तो वो इतनी मल्टीपल प्लेयर्स वाली दरखास्त चलती नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ क्या कहते हैं सुहेल साहब, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसके ऊपर भी बात हुई और वो अदालत ने कहा कि क्योंकि नया कानून बन चुका है 2017 का इलेक्शन एक्ट, और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने तो पायलट प्रोजेक्ट करके रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे दी, हम अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो वो पार्लियामेंट में ही छोड़ा गया कि वो पार्लियामेंट भी छोड़ा गया कि आमिर जी खान को हम कहा ना उस जी रिपोर्ट का उन्होंने, कुछ करें। आप इसे पार्लियामानी कमेटी में ले जाए इस मुद्दे के मामले को, लेकिन पार्लियामानी आप कमेटी सेनेटर में हैं जी, कहा तो ना, ये करे तो वो करे। अदालत वैसे ने भी तो एक रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने गई है तो अदालत उसके ऊपर क्या ऑर्डर क्या करती है। कर सकती है, लेकिन ये है कि बस मामला वो समझे पर कि आप- लुबे लुबा भी है कि कंप्यूटराइज वोटिंग ना होनी है तो ना होगी, क्योंकि उस पर तो 44 रिजल्ट आ जाने, फिर 47 कितने तुझे बढ़ाने फिर आज वैसे एक कराची से किसी ने, मैंने जब अपनी वीडियो में ये पॉइंट आउट किया तो कराची से किसी ने मुझे लिखा है कि जी कल मुझे कराची में नोटिस वसूल हुए मेरी 5 केसेस की चैम्बर हीयरिंग के, कि जी आज आप इस्लामाबाद में चैम्बर हीयरिंग करें तो कैसे मुमकिन है, मतलब इस तरह के शार्ट नोटिस पे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा देखना चाहिए, या तो फिर चैम्बर हीयरिंग के लिए लोगों को वीडियो लिंक फैसिलिटी दे दें, तो या फिर अर्ली वैसे ये नोटिस कल होना चाहिए। जुल्फकार भुट्टा साहब भी एक वो पिटीशन लेके फिर रहे थे। भुट्टा साहब ने पिटीशन ये की थी कि जो रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनकी जो भारी मराहत है इनको ख़त्म किया जाए। अच्छा, वो जब केस अपना डिसमिस उनका हो चुका था उसके बाद वो उनको नोटिस यहाँ वसूल करवाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जी आज आपकी हियरिंग है, तो उन्होंने ऊपर रेड पेन से ऑब्जेक्शन अपना लिखा कि जी मुझे तो डिसमिस भी पता चला मीडिया से कि हो चुका है और अब वो मुझे नोटिस दे रहे हैं कि मेरे केस फिक्स हुआ है। उन्होंने वो जाके करवाया, वो कहते थे मैं अब रिस्टोर करवाऊंगा अपनी पिटीशन। तो ये ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि डिसमिसल के बाद नोटिस लोगों को मसूल हो रहे हैं, तो फिर ये क्या वो हुआ। सुहेल साहब, इमरान खान साहब ने 342 का बयान जमा कराया है जी, उस पर कल कोई उसका तफसीलात आपने की? उसका एक जो आंसर खान साहब ने उसका दिया कोई ना, आंसर नहीं दिया। 76 का आंसर नहीं दिया, लेकिन 76 के वो पढ़े आप। चलें वो हम पढ़ लेंगे। हाँ। सुहेल साहब, केस के ऊपर खान साहब को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खान साहब ने जो इंकशाफात की हैं उसमें, वो इतनी अंदर की इन्फॉर्मेशन जेल में बैठे शख्स तक पहुंची कैसे? मेरे लिए हैरान कौन है कुछ चीज़ें। ये खबर पिछले साल 6 दिसंबर को एग्जैक्टली मैंने ब्रेक की थी कि एसेट रिकवरी यूनिट का कुछ रिकॉर्ड गायब है, ठीक है, और उसमें कैबिनेट डिवीजन ने इंक्वायरी करवाई है और उसमें शहजाद अकबर और ज़िया मुस्तफ़ा नसीम पे उन्होंने जिम्मेदारी डाली है। इसके सरबराह शहजाद अकबर थे ना। हाँ जी। लेकिन वो तो चले गए ना, रिकॉर्ड तो यही है ना, वज़ीर हाँ, आज़म, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। तो उन पे उन्होंने जिम्मेदारी डाली है कि वो रिकॉर्ड ले गए हैं। इमरान खान ने अब एग्जैक्टली कहा है जी कि अपने जवाब में कि कुछ 23 फाइलें गायब हैं और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि काजी फायसा साहब का जो केस था वो भी फाइल और जो मरीम नवाज़ के केसेस थे वो गायब किए गए हैं, ठीक है, और साथ ही ये केस भी, इसका भी रिकॉर्ड गायब किया गया। ये इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है। अब स्पेसिफिक उनको 23 किसने बताया, दुरुस्त है या नहीं, ये देखने वाली बात है। और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली, जेल में किसने ब्रीफ किया, ये तफ्तीशी अफसर के हवाले से भी उनके बड़े कंसर्न्स थे। नहीं, तफ्तीशी अफसर के तो जाहिर है वो जवाब में यही कहते हैं कि इसका केस ठीक नहीं है, वो तो उन्होंने, लेकिन जो इसमें 79 क्वेश्चंस थे इसमें 76? नहीं ना, 79 थे, 79 ठीक है। 76 जो मैंने आपको कहा आखिरी वो पढ़ने सवाल वाला है कि हाँ। कुछ, सबसे पहला सवाल है कि क्या आपने एविडेंस देखा, समझा। सबसे आखिरी सवाल ये है जी कि कुछ और कहना चाहेंगे, तो बीच में बाकी ना 77 क्वेश्चंस हैं। बहरहाल उनमें से पहले 10 जो सवालात हैं ना, उनके जवाब अगर पढ़ें तो जो मेन केस है ना वो 10 सवालों में कवर हो जाता है। जो उन्होंने मेन यार 10 सोहेल सवालों साहब एक में बात मुझे उसमें बताएं, किया जब आप है, कवर करते रहना। एक सोहावा में ज़मीन हाँ। लेना, एक इधर मोड़ा नूर में वो ज़मीन 458 लेना। कनाल जमीन है हाँ ना जी, वो, और इधर वाली भी कुछ है, ठीक है, ये इल्ज़ाम। फिर जी काबीना को गुमराह करने का इल्ज़ाम, फिर जी मलिक रियाज के साथ एडजस्टमेंट करने का इल्ज़ाम वो किया, उनको financial सहूलतकारी support करना, दी, सहूलतकारी। ठीक है जी। ये सारे इल्ज़ामात पहले लेकिन 10 सोहेल सवालों साहब में आप- उन्होंने रिप्लाई किए हैं, सुन तो लेना हाँ। क्या रिप्लाई किए हैं। ये मैं यही पूछ रहा हूँ कि उन्होंने आप ये नैब reply कवर किया है। करते रहे और बिलखुसूस जो 458 कनाल की ज़मीन जुल्फी बुखारी वाला मामला बीच में आया। मेरा ना छोड़े ना, हाँ। वो उसको जो इमरान खान ने कहा वो सुन लें।
इमरान खान ने कहा है कि जुल्फी बुखारी ने ज़मीन नहीं ली। हाँ। जुल्फी बुखारी कस्टोडियन थे क्योंकि उस वक्त ट्रस्ट रजिस्टर हो रही थी, तो कुछ अरसा इनके पास ज़मीन रही और फिर वापस वो ट्रस्ट को मुंतकिल हो गई। और उन्होंने कहा जी कि फैक्ट ये है कि आज भी ये ट्रस्ट के नाम पर ही या ज़मीन जुल्फी बुखारी की नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो आपने कहा जी कि फ्रंट पर्सन थी फ़रद शहज़ादी मेरी अहलिया की, तो ये मुझे इन्वेस्टिगेशन में पहली बार पता चला जी कि यहाँ पे फ़रद शहज़ादी ने कोई ज़मीन ख़रीदी है मोड़ा नूर में। और वो कहते हैं जी कि वो रिकॉर्ड पे है कि वो फ़रद शहज़ादी ने खुद पेमेंट करके बैरिया टाउन या मलिक रियाज को तो उनसे वो ज़मीन ली है, तो उसमें हमारा क्या ताल्लुक़ है। हाँ। ठीक है। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि ये पैसा स्टेट का नहीं था, ये मायदा वहाँ पर NCA के साथ दो मलिक फ्रीकेन रियाज का। फैमिली के दरमियान 2 फ्रीकेन था, उसमें पाकिस्तान पार्टी नहीं था। और वो उन्होंने अपने अकाउंट से रकम अदा की है और मशरक बैंक ने ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, लेकिन नैब ने ये हकायक छुपाए हैं फाइल से। मशरक बैंक वही जिसकी रिपोर्ट हाँ। काजी साहब ने नहीं देखी थी। हाँ, तो उन्होंने कहा जी देख कि के ये वो गलत हकायक, फैसला किया। उन्होंने कहा जी ये हकायक जो हैं वो छुपाए हैं नैब ने। फिर उन्होंने कहा जी कि जो नैब ने ये एलिगेशन लगाया जी कि एक डीड है कि दिसंबर में हुआ ना काबीना से मंजूरी 3 दिसंबर को, तो 6 नवंबर 2019 को यानी 1 महीना पहले, तकरीबन 27 दिन पहले शहजाद अकबर लंदन जाके और ज़िया मुस्तफ़ा नसीम एक डीड साइन कर आए थे और NCA को पहले अप्रूवल दिया थे कि आप कर लें। तो पोस्ट डेट इधर से लिया गया। इमरान खान ने कहा कि वो डीड जाली है, फैब्रिकेटेड है। और उन्होंने कहा जी कि ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि शहजाद अकबर उन दिनों बैरून मुल्क नहीं गए। ये उन्होंने जवाबात दिए हैं। और आखिरी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है जी कि मैं 2 बार कहा है कि मैं इनोसेंट हूँ और मेरे खिलाफ सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और फिर उन्होंने बीच में ये भी कहा जी कि मरियम नवाज़ का ग्रज था वो दूर करने के लिए मेरी अहलिया को इस केस में लगाया गया, क्योंकि मेरे दौरे हुकूमत में उनको सज़ा हुई थी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पे, तो उन्होंने बदला लेने के लिए ये सारा किया है। ये जो है वो उन्होंने सम अप किया है। और साथ उन्होंने कहा जी कि माली फ़ायदा मैं इस ट्रस्ट से कोई नहीं ले रहा। और ये नैब का अपना जो गवाह है वो अच्छा, क्या ये गया है। तो- और फिर उन्होंने कहा जी कि नैब की अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो साबित करती है कि कोई ये बोगस ट्रस्ट नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है और इसमें लोग पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और फिर उन्होंने कहा काबीना इजलास में मैंने अकेले मंजूरी नहीं दी, पूरी काबीना ने मंजूरी दी है। और काबीना मंजूरी का जो फैसला है, जो इकदाम होता है, वो सेक्शन 4B2 के तहत नैब के दायरा इख्तियार से खारिज है। नैब ने इस मामले में तजावुज़ किया है। और फिर उन्होंने कहा जी कि किसी काबीना मेंबर ने उसमें इख्तिलाफी नोट नहीं लिखा था, बशमूल परवेज़ खट्टक जो आप गवाह बने हुए हैं, इन सारों ने। और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जो ट्रायल का अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने लिखा, फिर जैसे मंसूर अली शाह ने इजाफी नोट लिखा, उसमें उन्होंने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और अनफेयर ट्रायल के पैमाने बताए हैं ना, वो सारे पैमाने उन्होंने कहा मेरे केस में पूरे हो रहे हैं, लिहाजा ये अनफेयर ट्रायल है। अच्छा सोहेल साहब, That's it. जो अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन है वो तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला एक बार उठा था तो यहाँ पर ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो अगर वो ट्रस्ट ख़त्म भी हो जाए तो वो कोई ज़मीन ले नहीं सकता, वो किसी दूसरे ट्रस्ट को चली जाएगी। नहीं, ये यहाँ नहीं, ये उसने जो गवाह है ना CFO उसका ट्रस्ट बयान का, है ये। उसका बयान है उसमें अलकादर ट्रस्ट केस में ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट। हाँ वो भी यही कह रहे हैं कि माली फ़ायदा कोई नहीं है इमरान हाँ, खान यही का। कह रहे हाँ, हैं। इमरान खान ने उसी को कोट किया है, तो ये उन्होंने अपना जवाब दिया। बाकी उन्होंने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लंदन प्लान है, ठीक है जी। और मैं उन्होंने पूरा तफसीली कहा कि मैं क्रिकेट खेला बाहर से, ये हाँ, वो पूरी कैंसर वस्तु हॉस्पिटल है। बनाया, लंबी जर्नी है मेरी। 2018 तक आके मेरी पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश हुई और मैंने 1996 से बनाई थी और बड़ी स्ट्रगल की है। ये सारा उन्होंने कहा है। मैंने वर्ल्ड कप उठाया पाकिस्तान के लिए, सारी उन्होंने मैं अपनी हुकूमत चीज़ें में गिनवाई कैसे हैं। आया, कैसे निकाला गया, भी और बहुत सारी हाँ, स्टोरीज उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, कुछ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। हाँ जी। तो बहरहाल ये चीज़ें मगर ये सारा मामला है, तो अब देखते हैं कि तसाब अदालत क्या करती है या और उसके हाँ, बाद- एक चीज़ और, इमरान खान ने कहा मैं अपने हक में गवाह पेश करूँगा। अच्छा। ये कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने कहा था डिफेंस नहीं, विटनेस कुछ पेश अर्सा करूंगा। पहले तो उन्होंने जबानी कहा था ना। पहले तो उन्होंने ये कहा हुआ है ना, एक दरखास्त नाम नहीं उन्होंने ये दी हुई है बताऊंगा। कि वो 15 गवाह जो नैब ने गिव अप कर दिए हैं, उन सबको अहमद नवाज सुकेरा समेत उनको पेश किया जाए। पेश किया गया। फिर अब उन्होंने अपने हक में गवाह देने का कहा है कि मैं अपनी फेवर में गवाह भी पेश करूंगा। बुशरा बीबी ने कहा मैंने नहीं करने, इमरान खान ने कहा मैं अपने हक में गवाह पेश करूंगा। अब वो गवाह पेश करेंगे, वो बयान रिकॉर्ड कराएंगे, फिर उन पे नैब वाले क्रॉस एग्जामिन करेंगे। लेकिन देखते हैं कि कोर्ट इसको अलो करती है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है करेगी। जाहिर है वो ये कैसे कि मुलजिम को कह सकती है कि पूछा है कि आपके हाँ जी अपने- पेश करना है वगैरह, हाँ करना है। तो फिर कैसे कोर्ट इनकार कर सकती है? तो राइट डिफेंस क्लोज करने वाली बात है ना ये।
तो मैं तो कहता हूँ कि ना करें ताकि ऊपर मामला जल्दी निपट जाए हाई कोर्ट में अपील में आके। चलें बहरहाल देखते हैं अब अदालत क्या फ़ैसला करती है, जो उसको मुनासिब लगता है। तो जो भी होगा उससे आपको अपडेट रखेंगे नाज़रीन। सुहेल साहब कुछ ऐड करना है, कोई नया केस को लेटरम पटरम को नई चीज़ क्या ऐड करना है, छोड़ें बस ख़त्म। राय जी? कुछ भी नहीं यार, बस चलो जी मुख्य फाइनली मैच चल रहा है। बस कल भी उसकी 9 मई के वाले से सुबह समात होनी हो रही है, देखते हैं क्या बनता है ये कल की बात है। फौजी अदालतों का बिल्कुल, केस है फौजी कल। अदालतों का केस है, कल देखते हैं उसको, क्योंकि आईनी बेंच का भी कल और परसों जुमा आखिरी दिन है, उसके बाद अगले साल आईनी बेंच आएगा। ऐड ये करना है कि सिर अफसर मरवत जाते जाते ये कह गए हैं कि वर्क रिहा हो ले, जनवरी के आखिर में हम फिर आएंगे। जनवरी के आखिर में हम फिर मैं आएंगे। आपको बताता हूँ कि मेरे साथ शुगल क्या किया। आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो तुम मुझ पर बड़ी तनकीद करते हो, तुम मुझे टिक टाकर कहते हो। मैं कहा जी मैं बिल्कुल कहता हूँ, सियासत फहम तदब्बर मांगती है, वो मुझे तुम्हें मुझ में नज़र नहीं आता है। मैंने कहा जी नज़र आता है, लेकिन बाहर उनके साथ बड़ा शुगल लगा जनाब। बाहर वो उन्होंने, मैंने उनसे सवाल पूछा जो मेरे व्लॉग में भी है कि आपके नाक़दीन कहते हैं फायरिंग के टाइम पे जब हुई तो रात को सारा कुछ ऑपरेशन आप यहाँ नहीं थे, कहते और ये वही बेकार रहते हैं जो खुद नहीं पहुँच सके और मुझे कहते हैं पहुँचा नहीं। मेरी जो पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई थी मैंने पूरी की है। और वो कुछ हमारे साथियों से उनकी अनबन भी होगी, मेरे वो पहले व्लॉग के एंड में वो है सारा, वो आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जनवरी के आखिर में उन्होंने ये ज़रूर बताया, सुहेल साहब उन्होंने बताया कि दिसंबर और जनवरी हमारा सिर्फ अपने लोगों की बिलें कराने में गुजर जाएगा, फिर उसके बाद जनवरी के एंड में हम दोबारा कॉल देंगे, वो फिर स्ट्रीट मूवमेंट होगी और मज़ामती होगी। उन्होंने कहा कि पहले भी हमें मारा गया, अब हम प्रिपेयर होके आएंगे कि हमें मारा जाएगा। तैयारी के साथ आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे। वो क्या तैयारी होगी नाज़रीन वक्त के साथ पता नहीं। चल आज जाएगा। तो यार वो तैयारी से बात याद है मुझे, कमरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ा कहा, मैं अब याद आ रहा था लेकिन अभी हम नहीं डिस्कस करते उसे। कर लें हल्का सा। कमरान मुर्तज़ा साहब ने कहा जी कि हम भी आएंगे और हम अगर आएंगे तो हमारे साथ अगर पीटीआई वाला किया तो हम वापस इनके साथ वो करेंगे जो फिर बशार असद के साथ हुआ, हम वो करेंगे। आप कमरान मुर्तज़ा इतना सख्त बयान नहीं दिया करते, ये इसको अभी तक किसी हुकूमत ने इस बयान के बाद शर्पसंद नहीं कहा, कोई गिरफ्तारी कोई पर्चा मौलाना है वो। नहीं मौलाना है तो क्या हुआ जी, जमीन गर्म कर देंगे। आपके पहुंच आ जाएंगे, दिन तारे बखा देंगे, राती नज़ारे बखा देंगे। क्लोज करें जी। अल्लाह हाफिज़।